बहुत वाजिब है। आपके सवाल को कब मैं बहुत आपके ये वाजिब सवाल है कि आखिर जहां से वायरस आया वहां से ज्यादा लोग बाहर मर गए। चाइना ने इसको बहुत दिनों तक ढका छुपा के रखा। चाइना की गलतियों का खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आज इटली और ईरान में क्या हालत है आप देखिए, एक रात में स्पेन में कितने लोग मर गए। ये चाइना की जिम्मेदारी तो फिक्स होगी ना। प्रेम जी क्यों बेल आउट करना चाहते हैं चाइना को। आज जैसे भारत एक है, मुझे आज खुशी है कि पहली बार मैंने देखा राहुल गांधी जी ने भारत सरकार के किसी कदम का स्वागत किया जी। क्योंकि भारत सरकार ने जो आज घोषणा की है हमारे ऊपर, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां पहले से भी बहुत है और उसके बाद इतना बड़ा 1,70,000 करोड़ फिर 15,000 करोड़ पहले दिया तो करीब 2 लाख करोड़ तो सरकार इस बीमारी से लड़ने पर जो हमारी जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं हम। तो ये सब जो अन्य देश हैं जो बहुत कमजोर देश हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत नहीं है उनका क्या हाल हुआ होगा। तो एक बड़ा विषय है चाइना को पूरी दुनिया को पहले इत्तला करना चाहिए था। चाइना सिर्फ अपने घर में लॉकडाउन करके छुपा के और फिर गूगल पे कुछ तस्वीरें आई कि वो साफ दिख रहा है कि वहां कुछ धुएं की बात है, लेकिन चाइना ने जिस तरह से इसको छुपाया पूरे दुनिया में गुस्सा है। चाहे प्रेम जी को गुस्सा ना हो लेकिन पूरे दुनिया में चाइना के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा है कि चाइना ने आखिर कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रेम कुमार जी बाद में प्लीज, मेरे पास 4 गेस्ट और हैं और मैं चारों को अकोमोडेट करना चाहती हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक सर, ठीक। अचल मल्होत्रा जी, डोनाल्ड ट्रंप, उनको तो कहा भी गया ये रेसिस्ट है लेकिन बावजूद उसके उन्होंने कहा चाइनीज वायरस। आज जब G20 मुल्क होंगे चाइना की अकाउंटेबिलिटी को लेकर बात होगी या नहीं होगी? फिक्स क्यों ना की जाए चाइना की अकाउंटेबिलिटी? आदिति, आपने जो सवाल उठाया ये बहुत ही वैलिड है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइना की ओरिजिन ऑफ वायरस और ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन अगर आप जो G20 की स्टेटमेंट को देखें जो उनके प्रेसिडेंट ने दी है तो मुझे लगता है कि इसका फोकस जो 3 चीज़ों पे होने वाला है वो इसके हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द कोरोना वायरस और दूसरा सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस। ये एक कंटेंशियस इशू है, चाइना का ओरिजिन है या कहीं और का ओरिजिन है और दूसरे भी बहुत सारे कंटेंशियस इशू हैं जैसे रशिया और सऊदी अरेबिया में प्राइस वार हो रही है ऑयल को लेके। तो मुझे लगता है कि सब लोग यही चाहते हैं कि जो कंटेंशियस इशू हैं उनको बरकरार किया जाए। इस समय इस फोरम से इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं की जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन अकाउंटेबल है। सेपरेटली बहुत सारे लोगों ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का क्लेम चाइना के ऊपर डाला है और आने वाले समय में हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह या दूसरे जो इंटरनेशनल फोरम है उसमें ये बात को उठाया जाएगा। पर इस समय फोकस जो होने वाला है वो इसके मेडिकल एस्पेक्ट्स, इसके सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे होने वाला है। किस तरह से इस ग्लोबल जो डायमेंशन है इस प्रॉब्लम की उसको कैसे ग्लोबल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ हल किया जाए, किस तरह से इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जाए और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली काम करना शुरू किया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाले हैं। अब आप देखिए इससे पहले ही इन्होंने एक ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल जो रिजर्व बैंक्स वगैरह होते हैं उसकी ऑलरेडी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली है। तो प्रायोरिटी ये है, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने जो बिहेव किया वो इंटरनेशनल जो समझ लीजिए कटसीज प्रोटोकॉल्स के वायलेशन में किया या नहीं किया, क्यों देर करी उन्होंने, क्यों छुपाया उसको, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उस कंट्री में, उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन G20 मुझे नहीं लगता कि इसमें उलझ के रह जाएगी। G20 विल फोकस, जैसा मैंने कहा उन्होंने अनाउंस किए हैं 3 एस्पेक्ट्स पे फोकस करेगी, मेडिकल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इसको कैसे मिलजुल के आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसका कोई हल ढूंढा जाए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.